प्रेज द लॉर्ड। हम हर दिन परखे जा रहे हैं। हर दिन हमारी परीक्षा होती है शैतान के द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के नज़दीक आए। वो कई तरह की बातें हमारे जीवन में लेकर आता है और हम सोचते हैं हमारे जीवन में इतनी परीक्षा है, इतनी तकलीफ़ें, इतने संकट और क्लेश क्यों आते हैं। हर एक व्यक्ति शैतान के द्वारा परखा जाता है, लेकिन खासकर वे लोग जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके राज्य के लिए, उसके वचन के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी परख स्वयं शैतान करता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम उसे पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक और लूका की पुस्तक में हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उपवास रखते हैं 40 दिनों की, और जब उन्हें भूख लगती है तब शैतान उन्हें परखने आता है। हमारे जीवन में भी जब हम एक योजना को लेकर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलना चाहते हैं, तब शैतान आता है हमारी परख करने। यीशु मसीह 40 दिन तक निराहार रहे और 40 दिनों तक शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। और हम वचन में यह भी पाते हैं कि जब उनके उपवास के दिन समाप्त होने को आते हैं और जब उन्हें भूख लगती है, तब शैतान आता है और उनकी कठिन परीक्षा लेता है। हम भी कई बातों में परखे जाते हैं, लेकिन हम अपने विश्वास को बना कर रखते हैं। हम भी कई बार उपवास रखते हैं। शैतान बहुत कोशिश करता है कि वो हमारे उपवास को, प्रार्थना को, वचन में बढ़ने को वो रोक सके। और खासकर जब हम अपने उपवास के दिन पूरे करने को होते हैं, तब वो अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी युक्ति लगाता है, क्योंकि उसे पता है इसके बाद जय है। हमारे शरीर की बहुत बड़ी ये दुर्बलता है, क्योंकि हम मिट्टी से बनाए गए हैं। तो इस पृथ्वी की चीज़ें, इस संसार की चीज़ें हमें प्रभावित करती है। हमारा शरीर कई बातों में निर्बल है, और यही वो विषय है जिसमें शैतान हमें परखता है और हमें गिराने की कोशिश करता है। जब भी हम प्रभु के ज़्यादा नज़दीक आने का प्रयास करते हैं, प्रार्थना में बढ़ने का प्रयास करते हैं, उपवास रखने का प्रयास करते हैं, तब शैतान आता है और वो अपनी सारी युक्ति, अपनी सारी योजना लेकर आता है ताकि वो हमें हरा सके। इसलिए हमें परमेश्वर की आत्मा से भरना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उपवास, प्रार्थना और वचन में रहें। यही वो हथियार है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के हर एक परीक्षाओं का उत्तर दिया और हर एक परीक्षाओं में वो सफल रहे, बिना पवित्र आत्मा की सहायता के।
हम टिके नहीं रह सकते। बिना उसकी सामर्थ्य के हम शैतान का सामना नहीं कर सकते और बिना परमेश्वर की सहायता के हम उसे लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि शैतान को पता है हमारी हर एक कमज़ोरी। वो हमारे शरीर पर वार करता है। हम जिन आदतों में हैं, हमारा शरीर जिन बातों को चाहता है, हम जिन बातों में कमज़ोर हैं, वो उन्हीं बातों को लेकर आता है। जब यीशु मसीह अपने उपवास को पूरा करने पर थे, तब उन्हें भूख लगती है। शैतान को पता था कि यीशु को अब भूख लग रही है। तब वो भूख से जुड़ी हुई, रोटी से जुड़ी हुई परीक्षा लेकर आता है और वो चाहता है कि परमेश्वर के सम्मुख नहीं, लेकिन उसके सम्मुख यीशु मसीह अपना उपवास खत्म कर दे। उपवास, प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर हमें मजबूत करता है, ताकि हम अपने शरीर की इच्छाओं पर, अपने शरीर की कमज़ोरियों पर, जिन बातों से हम हार जाते हैं, उन बातों पर हम जयवंत हों। शैतान आएगा और उसे पता है कि हमें किन बातों में गिराना है। उसे पता है कि किन बातों में हम कमज़ोर पाए जाते हैं। वो ऐसे ऐसे विषयों को लेकर आएगा ताकि हम उसमें गिर जाएं। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा था और वचन बताता है कि 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हम भी जब परमेश्वर में, उसकी आज्ञाओं में, उसके वचन में पढ़ने का प्रयास करते हैं, तब वो भी लगातार हमारी परीक्षा करता है, क्योंकि उसे पता है जब हम इसमें से होकर गुजरेंगे, जब हम पार निकल जाएंगे, तो हमारे द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है। हमें अपनी कमज़ोरियों को जानना होगा, हमें पहचानना होगा कि हमारी कमियां क्या है, किन बातों में हम बार बार गिरते हैं, किन बातों पर हम अपना संयम, अपना नियंत्रण नहीं रख पाते। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे मानने में हमें दिक्कत आती है। उन सारे विषयों को हम उपवास के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख रखें, ताकि परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भरे और शैतान को कोई मौका न मिले हमें गिराने का। परीक्षाएं आएंगी, लेकिन यदि हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, यदि हम लगातार प्रार्थना में बने हुए, तो जैसे यीशु मसीह हर एक परीक्षाओं को पार कर जाते हैं, वैसे हम भी हर एक परीक्षाओं को पार कर जाएंगे। हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें हो सकती हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं और परमेश्वर के कार्य को पूरा करने में बाधा डालती हैं। हो सकता है हम क्रोध पर नियंत्रण ना रख पाते, हो सकता है नींद और आलस हमें बहुत आता हो, या हो सकता है हम दूसरों से जलते हो, दूसरों की भलाइयों से। ऐसे बहुत सारी
और बातें हो सकती हैं जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है, और इनके द्वारा वो हमें हरा भी देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ आते हैं, उसके वचन को थाम कर आते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, तब शैतान की हर एक युक्ति, हर एक योजना को हम समझ सकते हैं। और जब वो वचन के विरुद्ध हमसे कुछ कराना चाहे, हमसे कुछ बुलवाना चाहे, तो वचन के द्वारा ही हम उसे उत्तर दे सकते हैं। बिना वचन को जाने हम शैतान को उत्तर नहीं दे सकते। बिना परमेश्वर से सामर्थ्य पाए हम शैतान के सामने टिक नहीं सकते। जब हम उपवास में आते हैं तो हम अपनी सारी कमज़ोरियों के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और अपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, उससे बल मांगते हैं। जब हम इस प्रकार से अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमें मिलती है और हम हर एक परीक्षाओं में स्थिर रह पाते हैं। शैतान परमेश्वर से बड़ा नहीं है, लेकिन भी उसने इतनी हिम्मत की कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने को आता है, तो वह हमारी कितनी परीक्षा करेगा, जबकि हमारे अंदर कितनी ही कमियां हैं, कितनी ही कमज़ोरियां हैं, कितनी ही बातों में हम गिर जाते हैं। तब हमारे लिए कितना आवश्यक है कि हम भी उपवास में रहें, प्रार्थना में रहें और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। क्योंकि इन परीक्षाओं के बाद ही हम सिद्ध हो पाएंगे, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। जब हम अपने आप को अनुशासित रखना सीख जाते हैं, तब शैतान का हम पर दांव नहीं चलता। जब हम अपने आप को नियंत्रित रखना सीख जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को हाँ और शैतान को ना कहना सीख जाते हैं, तब हमारे लिए आसान होता है इस परीक्षा में स्थिर रहना। बिना परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किए हम शैतान से लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम मिट्टी हैं और इस मिट्टी की, इस शरीर की बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं और इन्हीं कमज़ोरियों का शैतान फ़ायदा उठाता है। इन्हीं कमज़ोरियों में वो हमें गिराता है, हमसे पाप कराता है, गलत काम कराता है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हमें चलाता है, उसके वचन के विरुद्ध हमसे कार्य कराता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र हो जाते हैं, अपनी कमियों को मानते हैं और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हैं, तब हम परमेश्वर से बल प्राप्त करते हैं। और शैतान की हर एक परीक्षाओं को हम पार कर जाते हैं। शैतान को पता है हमारी हर एक कमज़ोरी, उसे हमारी ताकत भी पता है। लेकिन कई बार हम अपनी ना कमज़ोरियों को पहचान पाते हैं और ना परमेश्वर ने हमें क्या बल दिया है, हमें क्या शक्ति, क्या सामर्थ्य दी है। जब हम उसे नहीं जान पाते,
तब हम लगातार हारते हैं और शैतान जीतता है। हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आए उपवास, प्रार्थना और वचन के साथ, ताकि परमेश्वर हमें हमारी हर एक कमजोरियों पर जय प्रदान करे और हम हर एक परीक्षाओं को पास कर सकें और परमेश्वर के लिए एक ऐसा जीवन जी सके जो न सिर्फ हमारे लिए लेकिन कईयों के लिए आशीष का कारण। रुकावटें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, शैतान अपनी दुष्ट युक्ति योजनाओं को लेकर आता रहेगा, लेकिन जब हम अपनी कमज़ोरियों पर परमेश्वर के अनुग्रह से जय प्राप्त कर लें, तब शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी कमज़ोरियाँ ही शैतान का बल है, उसकी ताकत है। जिस दिन हम अपनी कमज़ोरियों से बाहर निकल जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य को हम प्राप्त करेंगे, तब हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत कर पाएंगे। परमेश्वर हम सब की सहायता करें, ताकि हम परमेश्वर में बलवंत होते जाए, जयवंत होते जाए और इस पृथ्वी पर एक अद्भुत जीवन जिए जो हमारे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम आ सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।